को बताया कि सोहना में परचून के गोदाम में भीषण आग लगने का ये मामला सामने आया है। परेशान करने वाली ये खबर। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर हालांकि काबू पा लिया। आग लगने से गोदाम में रखा लाखों रुपए का सामान जो है जला है, यानी कि गोदाम मालिक का काफी नुकसान यहां पर हुआ है। गोदाम में आग लगने का ये मामला जो है सामने आया है और तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। लाखों का नुकसान यहां पर गोदाम के मालिक का हुआ है। परचून का ये गोदाम था जिसमें राशन का काफी सारा सामान पड़ा था और आग लगने की वजह से काफी सारा सामान, लाखों रुपए का सामान जो है वो जलकर खाक हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है। सोहना से ये खबर देखिए, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से आगजनी की घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। भीषण गर्मी के बीच सोहना में परचून के गोदाम में आग लगने का ये मामला सामने आया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची, आग बुझाने का प्रयास हुआ, लेकिन तब तक काफी सारा सामान जो है वो जल चुका था। दुकान थी जी और होलसेल का भी काम था और नुकसान तो काफ़ी है, उसका अनुमान अभी लगाया नहीं गया है। सेकंड फ्लोर पे लगी हुई थी जी। और जैसे ही हमारे पास एक लड़का बाइक पे आया, उसने हमें सूचना दी। हम बस गुड़गांव 2 हमारी फायर की गाड़ी चली हुई थी, वो आके खड़ी हुई थी। जैसे ही वो आया तो हम तुरंत मौके पर पहुंचे 3 गाड़ियां को लेकर के, और हमारे अधिकारी के साथ थे और हमने अपनी टीम के साथ काफ़ी मेहनत करके आग को कंट्रोल कर दिया। उसका काफ़ी नुकसान बचा दिया। आग लगने का कारण अभी पता नहीं चला है, वैसे काफी नुकसान हो चुका है, अनुमान लगा नहीं सकते हैं कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ। दूसरी मंजिल पे लगी है, किस वजह से लगी है वो भी पता नहीं चला है। सुबह 6:30 बजे आग लगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए सोहना से मेरे सहयोगी सतीश मेरे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, क्या जानकारी इस खबर पर और आग लगने के पीछे की वजह पता चल पाई है क्या? देखिए सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये आग लगी है सोहना की अनाज मंडी एसडीएम ऑफिस के समीप एक परचून की दुकान थी। नीचे पर इसमें बेसमेंट था, बेसमेंट में भी सामान भरा हुआ था। और अगर हम बात करें ग्राउंड फ्लोर की, तो ग्राउंड फ्लोर पे इसका काउंटर था। सेकंड और फर्स्ट फ्लोर पे ये पूरे गोडाउन था जो कि भरा हुआ था पूरे तरीके से सामान से। और इसमें अचानक सुबह आग लगी, तो जैसे ही आग की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, फायर ब्रिगेड कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने 3 गाड़ियों के साथ आग पर काबू पाया। लेकिन गनीमत ये रही कि समय रहते फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया, अन्यथा यहाँ पे इस दुकान के साथ में और भी कई दुकानें हैं, उनके अंदर भी आग फैल सकती थी। और इसके अलावा जो ये 3 फ्लोर और इस दुकान के बचे हैं, इनके अंदर भी जो सामान भरा हुआ था वो भी पूरे तरीके से जलकर खाक हो सकता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ी कितनी देर में पहुंची सतीश इस घटना के बाद, और कितना समय यहाँ पर उन्हें लगा इस आग को बुझाने के लिए? देखिए, अगर फायर ब्रिगेड की बात करें तो सोहना के जो फायर ब्रिगेड के कर्मी हैं और यहाँ पे बड़े एक्टिव मोड में वो रहते हैं, क्योंकि अक्सर देखने में आता है कि जहां भी जो घटना होती है तुरंत ही सोहना के फायर कर्मी यहाँ पहुंचते हैं। और यहाँ भी सिर्फ 5 मिनट के अंतराल में ही फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंच गई थी, जिन्होंने इस आग पे मशक्कत के बाद काबू पाया। क्योंकि आग जो थी वो सेकंड फ्लोर पे लगी हुई थी और जाने का कोई रास्ता भी वाज़ेह नहीं था, तो उन्होंने सामने से शीशे तोड़ के और लटक के इस आग पे काबू पाया है। यानी कि ये कहा जाए तो जान जोखिम में डाल के फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने इस आग पे काबू पाया है और इस व्यापारी के करोड़ों रुपए के नुकसान को इन्होंने बचाया भी है यहाँ पे। और जो साथ में और दूसरी दुकानें थी वो भी अगर इसकी चपेट में आ सकती थी अगर समय से फायर ब्रिगेड नहीं आती थी। सतीश, ऐसा भी देखने को मिल रहा है, एक तो भीषण गर्मी पड़ रही है, ऊपर से आगजनी की घटनाएं भी सामने आ रही हैं और ऐसे में लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता ही है। जिस आगजनी की अभी हम बात कर रहे हैं, जिस परचून के गोदाम की हम बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि लाखों का नुकसान इसमें हुआ है, लेकिन फिर भी फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने मौके पर समय रहते आग पर काबू पा लिया। लेकिन लगातार सामने आ रही आगजनी की इस तरह की घटनाओं को किस तरह से देखा जाए? देखिए, जिस तरीका से भीषण गर्मी है और ओवरलोडेड बिजली के अक्सर जो मामले अभी तक सामने देखने के लिए आते हैं, भला ही इनका खुलासा ना हो, लेकिन अधिकतर जो मामले हैं वो शॉर्ट सर्किट के कारण ही दुकानों के अंदर और शोरूमों के अंदर अभी तक होने पाए जाते हैं। कहीं पे बिजली से एसी में ब्लास्ट हुआ है, तो कहीं पे शॉर्ट सर्किट हुआ है, कहीं पे किसी बोर्ड में। तो इसी तरीका से ये सारे मतलब शॉर्ट सर्किट का जो कारण है यही माना जा रहा है। उस दुकान के अंदर भी भला ही अभी तक खुलासा नहीं हुआ है आग लगने के कारणों का, लेकिन कारण यही माना जा रहा है कि ऊपर सेकंड फ्लोर पे जो कि चारों तरफ से दुकान बंद है, उसमें आग लगने का और कोई कारण नहीं, जो कि सुबह के समय आग लगी, क्योंकि शाम दुकान शाम को बंद हुई थी, गोडाउन शाम को बंद हुआ था और आग सुबह 6:30 बजे लगी है। चलिए, और सर्किट ठीक है।
बहुत शुक्रिया सतीश आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आग लगने की पुख्ता वजह तो सामने नहीं आ पाई, लेकिन जिस तरह से बताया जा रहा है कि भीषण गर्मी के बीच आगजनी की खबर सामने आई और इसमें काफी नुकसान जो है परचून की दुकान के मालिक का हुआ है। और हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी तुरंत पहुंची मौके पर और आग पर काबू पाया गया।